वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के बिहार बजट में उद्योग व उद्योग में निवेश के मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी? वर्ष 2022-23 के बिहार बजट में उद्योग व उद्योग में निवेश के मद में 1643.74 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 में बिहार में कृषि विकास की दर कितनी रही है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 में बिहार में कृषि विकास की दर रही है 3.7%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता है 144%। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसमें सबसे कम जिले हैं? तो दोस्तों सबसे कम जिले हैं भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रथम मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति की नियुक्ति किया गया है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रथम मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जिस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उसका नाम है नंद मूलचंदानी। अगला प्रश्न देखते हैं, देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य के जीन बैंक परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों जीन बैंक परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है विजय सापला जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ देने के लिए अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वह राज्य है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश चुना गया है? 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया है बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीयों द्वारा सबसे पसंदीदा बैंक नोट कौन सा है? तो दोस्तों भारतीयों द्वारा सबसे पसंदीदा बैंक नोट है 100 रुपये की। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे ने एक बैटरी चालित दोहरे मोड वाला लोकोमोटिव विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है नवदूत। अगला प्रश्न है, मितान योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ की है? मितान योजना आरंभ की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रस्तुत नए आधारित स्वदेशी टी-3 परीक्षण विधि का नाम क्या है? भारत द्वारा प्रस्तुत नए आधारित स्वदेशी टी-3 परीक्षण विधि का नाम है CTV। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है अभिलाषा ब्राक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने
जूनियर विश्व भारोत्तोलन 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह भारतीय खिलाड़ी का नाम हो जाएगा हर्षदा शरद गरुड़। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है पटना में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है डेविड एटनबरो जी को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया है? यूनेस्को ने जिस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया है वह शहर हो जाएगा मैक्सिको का ग्वाडलजरा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित सूचना सोसाइटी फोरम पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों मेघालय राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित सूचना सोसाइटी फोरम पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2022 को किस संगठन ने जारी किया है? तो दोस्तों वह संगठन का नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला प्रश्न है, मिथिला ललित संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मिथिला ललित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है बिहार के मधुबनी जिले में। अगला प्रश्न है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत कब हुई? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई 24 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सौर प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सौर प्रदूषण वाला शहर है ढाका। अगला प्रश्न है, वेटिकन सिटी स्थित रोमन कैथोलिक धर्म ने किस भारतीय को संत का दर्जा हाल ही में दिया है? तो दोस्तों वह भारतीय संत का नाम हो जाएगा देवसाहेम पिल्लई। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2036 तक बिहार की कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना % होगी? बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2036 तक बिहार की कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 61.4% होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट में कितने वर्षों के लिए प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? केंद्रीय बजट में 3 साल के लिए प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बिहार के पहले वित्त मंत्री थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस जिले में ढेला बाग जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वह जिला है गया। ढेला बाग जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी गया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला है रोहतास। अगला प्रश्न है, किस पर्वत का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है? तो दोस्तों माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तैमूर, इंद्रावती, लिखू, सुनकोसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों यह सभी सहायक नदी है
कोसी नदी की। अगला प्रश्न है बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न है बिहार के मनेर में बसने वाले पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? बिहार के मनेर में बसने वाले पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे इमाम ताज फकई। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? छपरा को आधिकारिक जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस शहर में लोगों से ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपये लिए और भूकंप पीड़ितों की मदद की? तो दोस्तों गांधी जी ने भागलपुर शहर में लोगों से ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपये लिए और भूकंप पीड़ितों की मदद की। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की संख्या कितनी है? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की संख्या है 3। अगला प्रश्न है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो दोस्तों देश की पहली एयरलाइन है इंडिगो। अगला प्रश्न देखते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सोफिया ऑब्जर्वेटरी 4 मिशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अगला प्रश्न है किस प्रख्यात अर्थशास्त्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है सुवन बेरी ने। अगला प्रश्न है 2022 में किस राज्य में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी? 2022 में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है किन 2 देशों ने मई 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है? तो दोस्तों वह 2 देश हैं स्वीडन और फिनलैंड। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों वह संगठन का नाम है नाटो। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्टार्टअप देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है? देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है वह भारतीय स्टार्टअप का नाम है ओपन। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों वह भारतीय खिलाड़ी का नाम हो जाएगा पीवी सिंधु जिसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है 2022 में भारत ने किस देश के साथ हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है जर्मनी। अगला प्रश्न है किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून लागू किए हैं?
तो दोस्तों फिलीपींस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून लागू किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत नेपाल सीमा पर किस नदी पर दूसरे मोटर पुल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों वह नदी का नाम हो जाएगा महाकाली नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लोसार महोत्सव मनाया जाता है? लोसार महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। अगला प्रश्न है, किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? देश का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता है केरल। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने M15 नाम से मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने बिहार में कितने मजदूरों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने बिहार में 500 मजदूरों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ई अधिगम योजना शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, गांधी का हत्यारा द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है धीरेन्द्र झा जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिनेत्री ने 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है जेसिका चेस्टेन ने। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? 2022 में भारत सरकार ने कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को कितना किया गया है? बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को 95 लाख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व निम्नलिखित में से किसे मिल गया है? एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व मिल गया है टाटा समूह को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP कब से प्रभावी हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP प्रभावी हुआ है 1 जनवरी 2022 से। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारत देश ने। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितने अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा कोष था? मार्च 2022 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास 617.648 अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा कोष था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिमस्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? बिमस्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है श्रीलंका देश के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान रहा है 136वां स्थान। अगला प्रश्न है,
सूर्य के बाहरी वातावरण अर्थात कोरोना से होकर उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? तो दोस्तों वह अंतरिक्ष यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में मणिपुर में भाजपा की कितनी सीटें जीतकर सरकार का गठन किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 32 सीटें। अगला प्रश्न है, 75वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। 75वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है द पावर ऑफ द डॉग। अगला प्रश्न है, हाल ही में इरडा के चेयरमैन के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? इरडा के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति हुई है देवाशीष पांडा जी का। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है। एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है डेनिस पार्नल सुलिवन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बीबीसी द्वारा वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में किसका चयन किया गया है? बीबीसी द्वारा वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया है मीराबाई चानू जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत नेपाल के मध्य ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। भारत नेपाल के मध्य ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किस जिले से एथेनॉल का उत्पादन शुरू किया गया है? तो दोस्तों वह जिला है पूर्णिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव 11 चरण में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, देश के हर गांव में कब तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? देश के हर गांव में 2024 तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देश में पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया था 7 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 2013-14 से। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8% अनुमानित है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार के कृषि विभाग द्वारा कौन से ऐप की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है बिहान ऐप। अगला प्रश्न है, पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला के प्रति व्यक्ति आय से वर्ष 2019-20 में कितनी गुना अधिक था? तो दोस्तों यह अधिक था 7 गुना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को शुरू किया गया था 2018 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानित है 6.4%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या था? भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बिहार में लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में NH 119A पटना को किस जिला मुख्यालय से जोड़ती है?
बिहार में NH 119A पटना को रोहतास जिला मुख्यालय से जोड़ती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न है बिहार में आम, लीची और केला की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है बालसुंदरी मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने गीतकुट पर्वत पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1770 ईस्वी का। अगला प्रश्न देखते हैं किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या निदान हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था? तो दोस्तों वह नेता थे ब्रजकिशोर प्रसाद। अगला प्रश्न है सूर्य भगवान को समर्पित देव मंदिर देव सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? सूर्य भगवान को समर्पित देव सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में प्लास्टिक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में प्लास्टिक कारखाना स्थित है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है बिहार का द्वितीय सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? बिहार का द्वितीय सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला हो जाएगा अरवल। अगला प्रश्न देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कितनी 10 की वृद्धि दर्ज की गई है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में 25.4% 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन ब्रावर की गुफाएं को अवस्थिति वर्तमान में किस जिले में है? मौर्यकालीन ब्रावर की गुफाएं की अवस्थिति वर्तमान में है जहानाबाद में। अगला प्रश्न है 1909 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों वह स्थान था दरभंगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया था वर्ष 1918 में। अगला प्रश्न है पटना में 1857 के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो दोस्तों वह अंग्रेज अधिकारी का नाम था विलियम टेलर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? भारत के प्रथम ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है बंगलुरु में। अगला प्रश्न है 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाथ जी को। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया? केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया 6 जुलाई 1921 को। अगला प्रश्न देखते हैं पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वह राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को नाम दिया गया है A76। अगला प्रश्न है शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार था मीर मोहम्मद अलीवाल खां। अगला प्रश्न है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं एशिया का सबसे पुराना
रेलवे वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में। अगला प्रश्न है, मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? मखाना शोध संस्थान स्थापित है बिहार के दरभंगा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार जोन 1 में बिहार के कितने जिलों को रखा गया है? कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार जोन 1 में बिहार के 13 जिलों को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, जो कि एमपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान में बिहार में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना % है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान में बिहार में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिहार बजट का आकार या कुल बजट कितना है? तो दोस्तों कुल बजट है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले बिहार के जिलों का सही क्रम क्या होगा? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले बिहार के जिलों का सही क्रम हो जाएगा कैमूर, जमुई, पश्चिमी चंपारण और गया। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2021 में कितनी थी? बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2021 में थी 350 किलोवाट प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च किस मद में अनुमानित है? केंद्रीय बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च अनुमानित है ब्याज भुगतान पर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया। आयोग का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आयोग का पहला चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर वेणुराव बनर्जी जी को। अगला प्रश्न है, बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा क्या है? बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा है चार्मिंग चंपारण। अगला प्रश्न है, सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों यह समझौता किया गया है जर्मनी विकास बैंक से। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को प्राप्त हुआ है 101वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत कोरिया मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है। भारत कोरिया मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है दिल्ली कैंट में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो दोस्तों वह ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, नेशनल लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान था। नेशनल लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान था 15वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला क्रमशः प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक तथा कम है? तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा पटना और शिवहर। सर्वाधिक में पटना हो जाएगा और कम में शिवहर। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बिहार का दूसरा एम्स बनाया जाएगा? बिहार का दूसरा एम्स बनाया जाएगा दरभंगा में। अगला प्रश्न है, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जा रहा है बिहार के पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, थल सेना सैन्य अभ्यास काजिन भारत और किस देश के बीच होता है? तो दोस्तों काजिन अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान देश के बीच। अगला प्रश्न है, बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ का बजट
प्रावधान किया गया है। बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 150 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिहार बड़े राज्यों में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों बिहार का स्थान रहा है नीचे से पहला। अगला प्रश्न है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं? तो दोस्तों वह 2 राज्य हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर रही है 1.64%। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा? बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1939 में गया में हुए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अप्रैल 1939 में गया में हुए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान किस तारीख को पटना में मार्शल लॉ लागू किया गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पटना में मार्शल लॉ लागू किया गया था 30 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत काल के सुल्तान ने दरिया खां नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो दोस्तों सिकंदर लोदी सल्तनत काल के सुल्तान ने दरिया खां नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? बक्सर के युद्ध के बाद हुए इलाहाबाद संधि के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। अगला प्रश्न है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है? भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश का पहला राज्य है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, पाक जलडमरू मद में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? तो दोस्तों वह महिला तैराक का नाम है जिया राय। अगला प्रश्न है, सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह शहर है इंदौर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज है MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों 94 वर्षीय महिला का नाम है भगवानी देवी।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन चीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति के एक भाग के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है? तो दोस्तों वह वर्ष है 2030 तक का। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है? नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत स्थापित पहला संस्थान है केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने किस ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई किया था? तो दोस्तों वह खेल का नाम था स्कीइंग। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सिमरी बख्तियारपुर झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील स्थित है बिहार के सहरसा जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी पाई जाती है? ताल मिट्टी पाई जाती है बिहार के लखीसराय जिले में। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर से बिहार के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो दोस्तों वह जिला है पश्चिमी चंपारण का। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित की संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो दोस्तों कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी उपलब्ध है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई निर्धारित की गई है 32.49 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में दी गई सब्सिडी में निम्न में से सर्वाधिक आवंटन किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों सर्वाधिक आवंटन किया गया है खास सब्सिडी के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट अनुमान अनुसार घाटा जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? तो दोस्तों यह अनुमानित है 2.6% का। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में देश के किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी मद्रास को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अवैध ड्रोन पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब की शुरुआत की है? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब की शुरुआत की गई है केरल सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्णित कवच का संबंध किससे है? कवच का संबंध है रेलवे से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात किस देश में सर्वाधिक रहा है? भारत का निर्यात सर्वाधिक रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि आयात रहा है भारत का चीन से। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 को भारत में किस स्थान पर पहले विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी? तो दोस्तों वह स्थान है लेह। अगला प्रश्न है, देश में सोने के आभूषण पर अनिवार्य हॉलमार्किंग किस तारीख से लागू की गई है? देश में सोने के आभूषण पर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की गई है 16 जून 2021 से। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का निर्माण किस शहर में किया गया है? भारत के प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का निर्माण किया गया है नागपुर में। अगला प्रश्न है, अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है? विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता है पीआर श्रीजेश ने।
अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल एवं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल एवं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं कैमूर एवं शेखपुरा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल पर्जन दर वर्ष 2019-20 में घटकर कितनी हो गई है? हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल पर्जन दर वर्ष 2019-20 में घटकर हो गई है 3। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर रही है। बिहार में वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर रही है 2.1%। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार राज्य ने पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान को कब तक नहीं बदलने का प्रावधान किया है? हाल ही में बिहार राज्य ने पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान को 2026 तक नहीं बदलने का प्रावधान किया गया है। थैंक यू।